हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी, डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 1984, JGS 2014, MPCJ 2011 और 2015 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। अ नेसेसरी पार्टी इज वन अगेंस्ट whom a relief is sought and in whose absence no decree or effective order can be passed। तो एक नेसेसरी पार्टी जो है हमारे पास वो पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट कोई रिलीफ मांगा गया है और जिसकी एब्सेंस में कोई डिक्री या इफेक्टिव ऑर्डर जो है वो नहीं पास किया जा सकता है। अ प्रॉपर पार्टी इज वन इन whose absence effective order can be passed but whose presence is necessary for complete and final decision of the case। एक प्रॉपर पार्टी वो पार्टी है जिसकी एब्सेंस में इफेक्टिव ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है, बस जिसकी प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है कंप्लीट और फाइनल डिसीजन के लिए केस के। इसमें केस है हमारे पास ग्लोब ग्राउंड इंडिया एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस लुफ्थहांसा जर्मन एयरलाइंस 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस। जब भी हमारे पास 2019, 18, 17 इस टाइप के केसेस होते हैं तो इनको जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये ऑलमोस्ट रिसेंट केसेस में ही जो है वो कवर होते हैं। इसमें हेल्ड किया गया है, इफ़ द नेसेसरी पार्टी इज़ नॉट इम्प्लीटेड द सूट इज़ लाइबल टू बी डिसमिस्ड। तो इसमें हेल्ड किया गया है कि अगर नेसेसरी पार्टी जो है सूट का पार्ट नहीं है तो वो जो सूट है वो लाइबल हो जाएगी डिसमिस होने के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन में आ गया एक पार्टीशन सूट में जितने भी शेयरर्स होते हैं वो नेसेसरी पार्टीज होते हैं, और एक सूट जो होती है इविक्शन के लिए टेनेंट की, उसमें जो सब टेनेंट होता है वो प्रॉपर पार्टी होता है। तो ये हमारे पास नेसेसरी पार्टी का जो है एग्जाम्पल है, और जो सब टेनेंट वाला है ये हमारे पास प्रॉपर पार्टी का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्ट ऑफ रूल ऑफ नेसेसरी पार्टी। जो ऑब्जेक्ट है, जो रूल है ऑफ नेसेसरी पार्टी का, वो उसका जो है पर्पज़ यही है कि सारे के सारे वो जो पर्सन्स जितने भी इन्वॉल्व हैं, जो पार्टीज़ हैं डिस्प्यूट की, जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, उनको जो है रिकॉर्ड पे लाया जा सके ताकि अवॉइड की जा सके मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स और जो इनकन्वीनियंस है। बेसिकली अगर किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली याद नहीं होता है तो 2-3 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अवॉइड करना मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, इनकन्वीनियंस अवॉइड करना, फिर आ गया डिले जो है अवॉइड करना, फिर आ गया हमारे पास एक्सपेंसेस जो है उनको जो है लिमिट करना। तो ये 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो हर क्वेश्चन के लिए कॉमन होते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया टेस्ट टू डिटरमाइन नेसेसरी पार्टी। द फॉलोइंग 2 टेस्ट्स आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर पर्टिकुलर पार्टी इज अ नेसेसरी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग। तो नेसेसरी पार्टी को डिटरमाइन करने के लिए फॉलोइंग ये जो 2 टेस्ट हैं ये देखे जाएंगे। पहला आ गया कि एक राइट होना चाहिए टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर इन इशू। तो राइट टू रिलीफ होना चाहिए अगेंस्ट उस पार्टी के। तो यहाँ पे अगेंस्ट वर्ड जो है इम्पॉर्टेंट है, मतलब उस पार्टी के खिलाफ जो है कोई भी राइट जो है वो सॉर्ट किया जाना चाहिए। दूसरा आ गया, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि पास हो सकता है कोई भी इफ़ेक्टिव डिक्री उसकी एब्सेंस में। तो अगर नेसेसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं है और उसकी एब्सेंस में कोई भी इफ़ेक्टिव ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है, तो यहाँ पे जो पार्टी है वो नेसेसरी पार्टी जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिफरेंसेस नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी के। पहले हम किसी भी क्वेश्चन में जो डिफरेंस का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बेसिस बताएंगे, फिर जो फर्स्ट जो टॉपिक होगा जैसे इसमें नेसेसरी पार्टी है उसके बारे में, फिर आ गया हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर पार्टी, उसके लिए जो है हम स्पेस छोड़ेंगे। तो पहला बेसिस है हमारे पास रिलीफ। नेसेसरी पार्टी में आ गया जिसके अगेंस्ट जो है रिलीफ सॉर्ट किया गया है। प्रॉपर पार्टी में आ गया कि कोई रिलीफ नहीं सॉर्ट किया गया है अगेंस्ट प्रॉपर पार्टी। सेकंड आ गया एब्सेंस कैसे इम्पैक्ट करती है। नेसेसरी पार्टी की एब्सेंस में कोई डिक्री या इफ़ेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। प्रॉपर पार्टी की एब्सेंस में इफ़ेक्टिव ऑर्डर जो है वो पास किया जा सकता है, बट उसकी प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी है फाइनल और कंप्लीट डिसीजन के लिए केस के। थर्ड आ गया हमारे पास नॉन इम्प्लीडमेंट। नेसेसरी पार्टी में आ गया इन केस ऑफ इट्स नॉन इम्प्लीडमेंट सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगी, और प्रॉपर पार्टी की नॉन इम्प्लीडमेंट में सूट जो है वो डिसमिस नहीं हो सकती है। फोर्थ आ गया हमारे पास डिक्री।
डिक्री पास्ड इन एब्सेंस ऑफ नेसेसरी पार्टी इज नॉन एग्जीक्यूटेबल। तो कोई भी डिक्री जो पास हुई है नेसेसरी पार्टी की एब्सेंस में वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होगी, मतलब उसको एग्जीक्यूशन में नहीं डाला जा सकता। डिक्री पास्ड इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पार्टी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, substantially varied or remanded in appeal unless conditions given in section 95 are satisfied। तो डिक्री जो प्रॉपर पार्टी की एब्सेंस में पास की गई है उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको वेरी नहीं कर सकते हैं, उसको रिमांड नहीं कर सकते हैं अपील में, अनलेस जब तक जो है कंडीशंस जो दी गई हैं हमारे पास सेक्शन 99 में वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक रीसेंट केस है हमारे पास, दैट इज़ एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड वर्सेस आलोक कुमार लोधा 2022 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो प्रिंसिपल है कि जो प्लेंटिफ है वो डोमिनस लिटिस है, वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ उन केसेस में जहाँ पे पार्टीज़ जो सॉर्ट की गई हैं कि ऐड करना है उन पार्टीज़ को एज डिफेंडेंट्स, वो नेसेसरी या प्रॉपर पार्टीज़ होनी चाहिए। जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो परमिट नहीं किया जा सकता टू ज्वाइन एनी पार्टी एज ए डिफेंडेंट who may not be necessary or proper party at all on the ground कि प्लेंटिफ जो है वो डोमिनस लिटिस है। तो इसमें बेसिकली हेल्ड किया गया है कि जो प्लेंटिफ होता है हमारे पास वो डोमिनस लिटिस होता है। इसका मतलब है कि उसकी जो है अपनी मर्जी होती है वो किस पार्टी को जो है डिफेंडेंट बना सकता है। तो इसमें ये हेल्ड किया गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट है डोमिनस लिटिस का ये सिर्फ उन्हीं केसेस में जो है एप्लीकेबल होगा जहाँ पे जो डिफेंडेंट है वो नेसेसरी पार्टी है या फिर प्रॉपर पार्टी है। अगर वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ का डोमिनस लिटिस वाली जो प्रिंसिपल है वो जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास रीसेंट केस है। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है नेसेसरी पार्टी का प्रॉपर पार्टी का, आप ट्राई कीजिएगा कि एक रीसेंट केस आप ज़रूर मेंशन करें, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी जो है मार्क्स ऑब्टेन करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने 10 मार्कर के हिसाब से ही किया है और इसमें हमने 2 केस लॉज लिखे हैं। किसी भी 10 मार्कर में आप ट्राई कीजिए 2 केस लॉज लिखें, एक लैंडमार्क लिख लीजिए या स्टैंडर्ड केस लॉ लिख लीजिए, एक जो है रीसेंट केस लॉ आप मेंशन कीजिए। सो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।